मैं गिर गई थी अचानक, कुछ काम कर रही थी टेबल से, फिर मेरी उंगली चैनल में आ गई, उसमें पूरी लटक गई। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर पट्टा चढ़ा था, फिर पट्टा जब खुला तो मेरे को इतनी हाथ कि बिल्कुल हिला नहीं सकती थी, मोड़ भी नहीं सकती थी। तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको एक्सरसाइज घर पे करना पड़ेगी ऐसे ऐसे, पर मैंने 1-2 दिन की, मुझे नहीं समझ में आया। फिर डॉक्टर साहब के पास फिर बोला हमने जाके, फिर डॉक्टर साहब ने ममता बरजादा मैडम का पता बताया। फिर मैं यहाँ पे आई, फिर उनने मेरी मशीन लगाई, एक्सरसाइज करवाई, और फिर उनने मेरी एक एक उंगलियाँ खोली। फिर धीरे धीरे मेरी मुट्ठी बन रही है, मैं अब घर का काम कर सकती हूँ, थोड़ा वजन भी उठा लेती हूँ, और मुझे अच्छा लगा, मुझे हिम्मत भी दी मैडम ने। पैर मोड़ो, लंबा करो। कॉम्प्लेक्स की गोलियां डॉक्टर से पूछ के आप ले सकते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम भी लेना पड़ता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आपका एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, तो आपका कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है और बहुत जल्दी आर्थराइटिस, चेंजेस, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये सब चालू होता है। पिछले 8 साल से मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, तो मैंने इसको कम करने के लिए सभी चीज़ कर ली, पर मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। ट्रेडमिल लेके आई, साइकिल लेके आई, अच्छा टाइम देती थी, योगा भी किया, बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। बट मेरे बेटे को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके थ्रू मैं LNPC आई। मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि है ना, ममता मैम यहाँ महिलाओं को अच्छा गाइडेंस करती हैं, उनकी जो इंटरनल जो बीमारी सब के बारे में उनको सब बताती हैं, नॉलेज देती हैं। तब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, ये आपका तरीका गलत है, और जो उनका गाइडेंस है वो इतना अच्छा है कि वो सब खा के मैंने अभी 2 महीनों में मेरा 5 किलो वेट कम किया है। उनका गाइडेंस अच्छा है, और जो मेरी फिजिकल प्रॉब्लम थी उसके साथ साथ मुझे वो भी ख़त्म हो गई। तुरंत नहीं तो से भी खो गए, आगे आसमान में डाल दो। मैं हूँ आपकी
आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर बरजातिया मैम के साथ। मैम फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इस फील्ड में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और साथ ही समाज सेवक के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो हम मैम से जानेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी से इलाज किया जा सकता है। मैम बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर का पेशा आपने क्यों चुना, क्योंकि कई सारी फील्ड है लेकिन डॉक्टर क्यों? हाँ, मैं बचपन से ही मैंने अपनी नानी दादी को पैरालिसिस से मतलब जूझते हुए देखा। फिर मेरी फैमिली में सब डॉक्टर थे, मतलब मेरे ब्रदर डॉक्टर थे, भाभी डॉक्टर थी, फिर मैं तो मेरे पति, फिर मेरे जीजाजी सब डॉक्टर थे। तो बचपन से ही डॉक्टर बनने का एक सपना था। फिजियोथेरेपी का चुनाव करने की फिजियोथेरेपी यही जो मेरी नानी दादी को जब मैंने पैरालिसिस से होते हुए देखा ना, तब ये इलाज नहीं था इतना, तो मुझे लगा कि मुझे सेवा के रास्ते में ही जाना है, इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी का रास्ता चुना। मैम फिजियोथेरेपी के जरिए आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? आजकल फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो गया है। फिजियोथेरेपी घर घर की डिमांड है। देखा जाए तो बचपन में विकास के लिए, जवानी में शरीर को बनाए रखने के लिए, प्रौढ़ावस्था में जवानी को बनाए रखने के लिए और वृद्धावस्था में शरीर को चलायमान रखने के लिए एक्सरसाइज का, फिजियोथेरेपी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। असल में फिजियोथेरेपी और नॉर्मल एक्सरसाइज में ये फ़र्क है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, जो मसल्स और बोन के बारे में सारी जानकारी होती है। वो लोग जो एक्सरसाइज प्लान करते हैं वो ज़्यादा साइंटिफिक होती है, क्योंकि एक्सरसाइज यदि फ़ायदा करती है तो गलत एक्सरसाइज बीमारी में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। सपोज आपकी डिस्क खिसकी हुई है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऐसी कोई भीषण बीमारी और आपने कोई गलत आसन लगा लिया, तो लोग उसमें बहुत उलझ जाते हैं, जिसकी परेशानी उनको महीनों तक भुगतनी पड़ती है। और फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद, मतलब लेडीज़ के लिए जैसे एंटीनेटल एक्सरसाइज है, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव उपरांत के दौरान, मीनोपॉजल उसमें इनकॉन्टिनेंस की बीमारी होती है लेडीज़ को, जैसे पेशाब छूटना, कंट्रोल नहीं होना, ये सारी बीमारी। लड़कियां ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होती जा रही है, कोई माल न्यूट्रिशन है, कोई ओवर न्यूट्रिएंट है, तो फिटनेस है नहीं जैसी होनी चाहिए। बचपन में भी जो छोटे बच्चे होते हैं, सीपी चाइल्ड है, 500-500 ग्राम के बच्चे जब बच जाते हैं, तो जब 1-1.5 साल के होते हैं तो पता चलता है कि इनका डिलेड डेवलपमेंट है, तो उसमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर मंदबुद्धि बच्चा अगर ऐसे ही विकास करेगा तो वो नीचे ही रह जाएगा। इसके लिए फिजियोथेरेपी करके उस बच्चे को चलायमान करते हैं। प्लस सभी प्रकार के ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी लगती है। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में फिजियोथेरेपी लगती है। सभी प्रकार के पैरालिसिस होती है, उसमें पूरे वर्ल्ड में इलाज फिजियोथेरेपी ही होता है। ऑर्थोपेडिक में भी लगती है, पीडियाट्रिक्स में भी लगती है, गायनिक में भी लगती है। इसलिए हर ब्रांच में हर डॉक्टर को आज फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है और हर घर घर में आज फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। कोरोना के मुश्किल दौर में आपने काफ़ी काम किया है, फिजियोथेरेपी के जरिए लोगों को सलाह दी है कि वो कैसे। हाँ, कोरोना के दौरान हमारे पास रोज़ फ़ोन आते थे, लोग बहुत परेशान हो रहे थे। उनका कोरोना के बाद एकदम स्टेमिना ख़त्म हो गया था, लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई थी, जरा सा चलते थे थक जाते थे। तो हमने उनको एक्सरसाइज सिखाई, उनकी प्रॉपर डाइट प्लान की, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई, उनको चलायमान किया, ताकि उनका कॉन्फिडेंस इसी के द्वारा आया। अभी भी मेरा यही कहना है कि जो लोग भी कोरोना से ग्रसित थे और किसी कारणवश वो अपनी पुरानी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो हमसे संपर्क करें। हम 1 डे प्लान में उनका पूरा प्लान बना के देंगे। तो एक पूरी कॉम्बिनेशन थेरेपी होगी, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर लाइफ स्टाइल प्लानिंग से उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। आप समाज सेवक के तौर पर भी काम करते हैं? हाँ, कि कैंप लगाना और ये, तो ये सब कब से स्टार्टिंग हुई और कैंप कैसे? तो मेरा मतलब जब मेरे हस्बैंड थे तब से ही हम लोग गांव-गांव जाके कैंप लगाते थे, अवेयरनेस कैंप लगाते थे। और अभी हम 20-25 सालों से हर साल 17 फरवरी को हम कैंप लगाते हैं। फ्री होता है सब। अभी 2 साल से कोरोना काल में हमने भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं की और हमने ऑनलाइन पूरे भारत के जैन समाज को और दूसरे लोगों को जोड़ा, जो फेसबुक और इस माध्यम से आए। तो वो हमारा कैंप भी सुबह से शाम तक चला। हमने फ्री में सलाह दी है और जो लोग नहीं उस समय पार्टिसिपेट कर पाए तो हम उनको दूसरे दिन पूरा उनका समाधान किया। आप ये जो कैंप लगाते हैं वो आप इंडिविजुअल करते हैं या किसी संस्था के साथ? नहीं, मैं इंडिविजुअल करती हूँ। हमारी जो LMPC इंस्टीट्यूट है इसी के माध्यम से मैं ही करती हूँ।
आपके अब तक के बेस्ट अवार्ड और अचीवमेंट कौन से? हाँ, मुझे 4 साल पहले शिवराज सिंह चौहान और सुमित्रा महाजन से मुझे बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अवार्ड मिला है। और अवार्ड तो मुझे बहुत मिले। एक बचपन से 55 तक मेरा एक लेक्चर है जो बहुत सालों से सारे क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, बाहर के गांव में भी मुझे बुलाया जाता है, सारे क्लब्स एक साथ इनवाइट करते हैं। उसमें मैं बताती हूँ कि बचपन से 55 तक कैसे रहें फिट, उसमें कैसी डाइट होनी चाहिए, कैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, जिससे अपने आप को ग्रूम कर पाएँ फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से। आप अपने टिप्स वीडियो के जरिए भी लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में बताते हैं, हाँ। स्वस्थ रहने के तरीके, तो वो सब कैसा? मैं आजकल 1 या 2 मिनट की वीडियो बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पब्लिक अवेयर हो, फिजियोथेरेपी के महत्व को समझे, पहली बात। दूसरी बात, गलत तरह से एक्सरसाइज नहीं करें। तीसरी बात कि यूट्यूब में देख के ये ना समझे कि वही डॉक्टर है सही। कम से कम जब एक्सपर्ट अवेलेबल हैं तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, प्रॉपर डाइटिशियन के पास जाइए, प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट है, वो आपको पूरा एक्सरे और आपकी कंप्लीट देखकर वो डिज़ाइन करके देंगे आपको एक्सरसाइज। उससे जो फ़ायदा मिलेगा वो मन से करने में नहीं होगा, मन से करने में नुकसान होगा। इसलिए वो हमारे पास आए, हम उनको डिज़ाइन करके देंगे। और समय की बचत के लिए जो मैंने 30 मिनट्स का प्लान बनाया वो बहुत इफेक्टिव है। उसमें लोग आजकल ऑनलाइन भी आते हैं, ऑनलाइन वो लोग हमसे वीडियो काउंसलिंग के द्वारा हमारा फ़ायदा ले रहे हैं। जैसा आपने बताया कि एक्सरसाइज आप डिज़ाइन करते हैं, तो जब डिज़ाइन करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, हर बॉडी की अलग अलग है। हमारे शरीर में 635 मसल्स है। किसी का पेट बढ़ा हुआ है, किसी का हिप्स बढ़ा हुआ है, किसी के शोल्डर ब्रॉड है, किसी का पेट बढ़ा हुआ है। तो हम वो ही एक्सरसाइज प्लान करें, उसी मसल पे पर्टिकुलर टारगेट करें। पहली बात तो एक्सरसाइज डिज़ाइन करें। दूसरी बात ये कि उसकी एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी, उस हिसाब से एक्सरसाइज बताएं। कि एक 15 साल की लड़की आई है, वो जुम्बा और एरोबिक्स कर लेगी, तो एक 50 साल की महिला तो नहीं कर पाएगी ना। उसको तो आर्थराइटिस है, तो वो कैसे कूद फांद करेगी। तो बेटर है कि आपकी उम्र, आपकी बीमारी के हिसाब से आप एक्सरसाइज डिज़ाइन करवाएं, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सरल टिप्स देंगे तो लोग उसको ज़्यादा अपनाएंगे। आपने इतने वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा वीडियो कौन सा है जिसका मेरा सबसे अच्छा response है? सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो वायरल हुई ताली वाली। तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने ऐसे ही बना के डाल दी थी, लेकिन वो वर्ल्ड वाइज गई, मतलब हर जगह गई। विदेशों में भी मेरी ताली वाली वीडियो को बहुत सराहा गया। उसमें मैंने ताली के माध्यम से ये बताया कि ताली बजाते हुए हम सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट को कैसे स्टिमुलेट करें। और मात्र 5 या 10 मिनट की ताली आपकी पूरी बॉडी को चार्ज कर देती है। उसमें ये फ़ायदा है कि 9 साल के बच्चे से लगा के 90 साल तक के लोग आराम से ताली बजा के घर बैठे अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो ये फंडा सबको बहुत पसंद आया। कोरोना की 3rd वेव को लेकर काफ़ी बातें की जा रही हैं, तो आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो है। यदि हम लापरवाही करेंगे तो 3rd वेव से भी इफेक्ट तो होगा। उसके लिए ये है कि आप पहले से ही, आपको जब पता है कि तूफान आने वाला, तो पहले से ही हम अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें। डेली यूज़ में अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस पे थोड़ा वक्त निकालें। पहले इंसान पैसे कमाने के लिए अपनी हेल्थ को ख़राब करता है, फिर हेल्थ को सुधारने के लिए पैसे खराब करते हैं। तो क्यों ना हम इन दोनों का सामंजस्य रखें, सही भोजन का भी तालमेल रखें, सही एक्सरसाइज का तालमेल रखें और सही सोच। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आदमी में इतनी ज़्यादा है कि मेरे को ये हो गया तो वो हो गया तो, पर सब लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। करना वही है जो मन से करना है। मेरा ये कहना है कि जब एक्सपर्ट अवेलेबल है तो आप क्या आधे घंटे अपने शरीर को नहीं दे सकते? आप आइए, आधे घंटे में हमसे प्लान बनवा के ले जाइए, तो आपको फ़ायदा होगा। रोज आने की ज़रूरत नहीं, पर यू शुड नो कि आपकी बॉडी में ज़रूरत किस चीज़ की है, कैसी डाइट होना, कैसी लाइफ स्टाइल होना, कैसा क्या होना, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। आप हमारे युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा खुद को कैसे बढ़ाएं आगे, ताकि देश आगे? हाँ, आजकल के यंगस्टर को मैं बोलूँगी कि मेरी बहुत सारी वीडियो गई है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या तो माल न्यूट्रेंट है या फिर एकदम ओवर न्यूट्रेंट है। लड़कियां 65-70 साल केजी की हैं, इतनी मोटी हो रही हैं, फिर उनके माता पिता आते हैं, मैडम इनका वजन कम कर दो, इसकी शादी होने वाली, लड़का देखने वाला। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अगर माँ हैं
तो आप बच्चों को ये संस्कार डालें कि बचपन से ही संतुलित आहार लें, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें। आप पाक कला सिखाती हैं तो आप वॉक कला क्यों नहीं सिखाती हैं? आप एक्सरसाइज के बारे में क्यों नहीं बताती कि बेटा तू इतनी कैलोरी खा रही है तो तेरे को ये कैलोरी कंजम्पशन भी करना है? क्योंकि पहले जमाने में जब सब काम हाथ से होते थे, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, लूटना पोतना, गाय ढोर, पापड़ बड़ी, तब फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब समय बदल गया है, सारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, घंटों बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है, तो फिटनेस आपकी कहाँ जाएगी? इसलिए 30-35 साल में एकदम से बालों में सफेदी आ रही, बुढ़ापा झलकने लग गया है लोगों को। शादी के पहले ही लड़के लड़कियों की बाल सफेद हो रहे हैं, क्योंकि कैरियर का इतना ज्यादा प्रेशर है उनके पास कि उनको अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। तो मेरा कहना है कि एक तो वो संतुलित आहार लें, ज्यादा जंक फूड नहीं खाएं, प्लस जब भी वो फोन पे बात करते हैं तो चलते हुए बात कर लें, रीडिंग का पैटर्न है चलते हुए कर लें, ताकि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होती रहे। थोड़ी गाड़ी को दूर पार्क करें, थोड़ा लिफ्ट का प्रयोग कम करें, इस तरह थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनकी फिटनेस ज़्यादा अच्छी रहेगी। ममता मैम ने हमें कई सारी बातें बताई, ये बताया कि फिजियोथेरेपी के जरिए किस तरह से इलाज किया जा सकता है, साथ ही हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी मैम ने बताया। थोड़ा सा हम वॉकिंग चालू करें अपनी दिनचर्या में और एक प्रॉपर रूटीन रखें तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या LMPC फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर इंदौर से टुडेज टिप्स में स्वागत करती हूँ। आजकल मेरे पास गर्दन दर्द, कंधे में जकड़न, हाथों में झुनझुनी के बहुत केस आ रहे हैं। मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप घर बैठे कर सकते हैं। मैं आपको 1 या 2 का सैंपल बताऊंगी, आप इसे 5, 7, 10, 12, 15 तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे, नीचे तक नहीं लाएंगे। ये पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में साइड में देखना है, वेट फॉर सेकेंड। ये सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में दोनों हथेलियों को ठुड्डी पे रखेंगे, हल्के से दबाएंगे और ढीला छोड़ेंगे। आपको स्ट्रेच यहाँ पे फील होना चाहिए। चौथी एक्सरसाइज में हाथों को इस तरह बांधकर सिर के पीछे रखेंगे, सिर से हाथ को धक्का देंगे और हाथ से रोकेंगे। जो आपको टेंशन है पीछे महसूस होना चाहिए, गर्दन के पीछे। हाथ से गाल को रोकेंगे और इधर लेके जाएंगे, थोड़ा रजिस्ट करते हुए, फिर इस साइड। दोनों कंधे को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ गोल घुमाएंगे, दोनों कंधों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को इस तरह करेंगे, पीछे स्ट्रेच देंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है सामने फॉरवर्ड बेंडिंग पे रहता है। तो हम कई बार दिन में शोल्डर को ऐसे करके स्ट्रेच करेंगे तो हमें दर्द कम होगा। इस तरह एक्सरसाइज आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। यदि आपको इसके बाद भी आराम ना हो तो आप अपना एक्सरे निकलवाइए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाइए, उनके कहे अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी पूरी प्लानिंग लीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपकी जो है सेहत को ज़्यादा नुकसान ना हो और आप अच्छे से फील गुड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.